हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हमने आपको स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन और स्टैटिक्स के 3 क्वेश्चन करवा दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसमें मैंने आपको तीनों मेथड करवा दिए थे, जिसमें आपका मीन का डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड तीनों करवा दिए थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है ना। एज्यूम मीन मेथड हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था कि एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना होता है। आपका फॉर्मूला चलता है इसमें मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एन। ठीक है, एफ आई डी आई अपॉन में एन। और इसमें जो डी आई होता है वो क्या होता है, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस का ए। अब ये ए क्या होता है, ए होता था हमारा एज्यूम्ड मीन। क्या होता था, एज्यूम्ड मीन। अब आप बोलोगे कि सर इसको भी एज्यूम्ड मीन कहते हैं और मेथड का भी नाम एज्यूम मीन मेथड है। हाँ भाई, इसका भी नाम एज्यूम मीन मेथड है और ये जो ए होता है इसको भी हम एज्यूम मीन कहते हैं। ठीक है ना। और ये कहाँ से लिया जाता है, ये लिया जाता है एक्स आई के अंदर से। कहाँ से लिया जाता है, एक्स आई के अंदर से। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन कह रहा है 30 वुमेन वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. Method आपको according to मतलब अपने हिसाब से कोई सा भी ले लेना है। ठीक है ना। ये आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट दे रखी है, आप डायग्राम बना देंगे, मतलब टेबल बना देते हैं। टेबल में हमारे पास क्या क्या होता है, एक होती है सी आई, जैसे कि इसमें दे रखा है सी आई, ये दे रखा है 65 से 68। आपको ये क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दे रखा है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 24387 और 42। ठीक है, इसके बाद अब हमारा काम शुरू हो जाता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको एफ आई डी आई निकालना है, तो आपको क्या चाहिए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई चाहिए पहले आपको। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई के लिए क्लास इंटरवल के जो L1 और L2 होते हैं उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 133। 133 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 66.5। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा। फिर मैंने इसके बाद आपको ट्रिक बताई थी, एक याद है आपको, कि इन दोनों में गैपिंग कितने का, 3-3 का गैपिंग है। तो अगले में भी, इनमें भी कितने कितने की गैपिंग होगी, 3-3 की गैपिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो 66 के बाद 69.5, फिर 72.5, फिर 75.5, फिर 78.5, फिर 81.5 और फिर 84.5। इस तरीके से ये एक्स आई आप फाइंड कर सकते हैं। बस समझ आ रही। अब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, बस इस चीज को ध्यान रखिए। अब वैसे तो क्वेश्चन में एन का टर्म्स बता रखा था कि 30 वुमेन है, बट फिर भी काउंट कर लेना आप कितना आ जाएगा, 2 4 6 9, 9 और 8 आपका हो गया 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30। तो इसके पास एन कितना आ गया, आपके पास 30 आ गया। ठीक है ना। एज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग हमें ए चाहिए। ए क्या हो जाएगा, अब ए इसमें से कुछ भी हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ए क्या होता है, इसमें से एक्स आई में से कुछ भी एज्यूम करते हैं, बट मैंने आपको बताया था जो मिडल होता है उसको ज़्यादातर एज्यूम किया जाता है ए। तो इसमें मिडल क्या हो जाएगा, देखो मिडल ये हो जाएगा, इसके ऊपर 3 है और इसके नीचे भी 3 है। हालांकि आप किसी को भी इसमें से ए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ए हमने एज्यूम कर लिया 75.5। ठीक है, अब क्या करना होता है कि डी आई निकालना है। तो डी आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है आपके पास, देखो एक्स आई है 66.5, उसमें से माइनस करेंगे 75.5। डायरेक्टली आप बस 66 में से 75 को माइनस कर दो, क्योंकि 5 तो दोनों में ही इंक्लूड। तो 66 में से 75 गया तो कितने बचेंगे, 9। ठीक है, ये आ गया 9। 69 में से ये गया तो फिर 3-3 का गैप है तो ये बचेगा 6। फिर 72.5 में से ये माइनस हुआ तो 3, इसमें से ये माइनस हुआ तो 0, इसमें से ये माइनस हुआ तो, अच्छा इधर नेगेटिव का आएगा। ठीक है, नेगेटिव का आएगा, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि 66 प्लस का है और माइनस का 75 करेंगे तो माइनस का साइन बड़ा है। ठीक है ना। अब ये 78 में से 75 गया तो 3, 81 में से ये गया तो 6 और ये माइनस हुआ तो 9। इस तरीके से आपका ये आ गया।
अब लास्ट चीज क्या चाहिए आपको, एफ आई डी आई, यानी कि एफ आई डी आई का मतलब क्या है, डी आई और एफ आई को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 18, इसको इससे करा तो माइनस का 24, इसको इससे करा तो माइनस का 9, 0, इसको करा तो 21, और ये करा तो 24, और ये करा तो 18। अब आपको इसका टोटल चाहिए, एफ आई डी आई। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो 18 प्लस का है, 18 माइनस का है, कैंसिल हो गया। 24 प्लस का है, 24 माइनस का है, कैंसिल हो गया। 21 प्लस का है और माइनस का 9 है, तो 21 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 12। तो आपके पास एफ आई डी आई कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एन। तो ए कितना था हमारे पास 75.5 प्लस एफ आई डी आई कितना आ गया 12, और एन कितना था आपके पास 30। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये, 12 से चला जाएगा 2.5 टाइम्स में। ठीक है ना, तो 2.5 आ गया। अब इसमें क्या करना, आप सिंपल सा कंसेप्ट है, पॉइंट हटेगा तो नीचे ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस का 10 अपॉन में 25। अब इसको डिवाइड करोगे तो आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा आपका 0.4 टाइम्स में। ठीक है ना, 0.4, तो 75.5 में प्लस हो जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा 75.9 आंसर। बात समझ आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। बस एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन का कर सकते हैं। अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 से 52 है, और 52 के बाद फिर क्या दे रखा है 53। तो इसको कहते हैं डिसकंटीन्यूअस इंटरवल। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस इंटरवल नहीं है ये आपका कॉन्टिन्यूस इंटरवल नहीं है। कॉन्टिन्यूस क्या होता है, 52 के बाद 52 ही आना चाहिए, जैसे कि पिछला क्वेश्चन करा था ना। देखो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या था कि 68 के बाद 68 आ रहा था, बट यहाँ पर जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसमें 52 के बाद क्या आ रहा है, 53 आ रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज को सही करना पड़ता है आपको। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस, दीज बॉक्सेस कंटेन पेयरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है हमारा। नंबर ऑफ मैंगोज दे रखा है और नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं, तो फाइंड द मीन नंबर निकालना है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। किसी भी मेथड से कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, और अभी हम एज्यूम मीन से ही कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन एज्यूम मीन से आपका वेरीफाई क्लियर हो जाए, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सी आई दे रखा है आपको, सी आई क्या दे रखा है 50 से 52। फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 15, 110, 135, 115 और 25। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए आपको, देखो फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ मीन का। यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीन इक्वल टू में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एन। ठीक है, आपको क्या चाहिए, पहले एक्स आई चाहिए। डी आई का मतलब क्या होता था, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस का ए। ठीक है, तो एक्स आई कैसे निकलेगा, अच्छा एक्स आई से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ये कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल है इसको सही करना पड़ेगा। कैसे करते हैं इसे सही, ध्यान से समझना। देखो इन दोनों के बीच में पहले ये देखेंगे कि कितना गैप है। 52 और 53 के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है। तो आपको क्या करना है कि 1 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब देखो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ा सा, कि अब हमें ना इसमें ना प्लस या माइनस करना है। या तो इसमें प्लस करोगे या तो इसमें प्लस करोगे, किसी एक में प्लस और किसी एक में माइनस करना है। अब आप दिमाग लगाओ अपना कि 52 और 53 को आपस में एक दूसरे के पास लाना है, ताकि वो एक दूसरे के कॉन्टिन्यूस बन जाए। तो इसमें 0.5 क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि ये 52.5 हो जाएगा। और इसमें 0.5 क्या करोगे, माइनस करोगे। बात समझ आ रही है, यानी कि इस वाली चीज में प्लस करेंगे और इस वाली चीज में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है, ताकि ये दोनों क्या आ जाएं, बराबर हो जाएं। ठीक है, तो देखो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 52.5। इस तरीके से हो जाएगी। बात समझ आ रही है?
इस तरीके से आपने क्या कर लिया, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज बना ली यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या चाहिए आपको, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा, इसमें इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 102, 102 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51, ठीक है। अब गैपिंग कितने कितने की है इसमें, देखो इसमें गैपिंग कितने की है, 3 3 की गैपिंग है, तो इनमें भी 3 3 की गैपिंग आ जाएगी। तो अगला आ जाएगा आपका 54, 57, 60, 63, इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए इसमें, एक्स आई माइनस ए यानी कि डी आई चाहिए, तो डी आई निकाल देते हैं इसमें, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो डी आई निकालते हैं, डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या है हमारे पास, एज्यूम कर लेते हैं ए क्या है, इनमें से कोई एक एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि 57 को एज्यूम कर लेते हैं। तो 57 आपका ए हो जाएगा। तो करना क्या है अब, 51 माइनस 57, तो 51 में से 57 गया तो माइनस का 6, 54 में से 57 गया तो माइनस का 3, 57 में से 57 0, 60 में से 57 तो प्लस का 3 और ये प्लस का 6, इस तरीके से आ जाए। तो अगला आपको क्या निकालना है, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई निकालना है, तो एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, एफ आई और डी आई को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा माइनस का 90, फिर 110 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 310, 330 सॉरी, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 0, और 115 को इससे मल्टीप्लाई करा 345, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 150, इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर निकालना है आपको सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। ये तो सारी कैलकुलेशन बेस्ड हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप इजीली तरीके से स्टैटिक्स को बढ़िया तरीके से कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो कैसे कैसे करना है, 345 में से 330 माइनस कर दो तो कितना बचा, 15 बचा। और फिर 150 में से 90 माइनस कर दो तो कितना बचा, 60 बचा। तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, 60 और 15 हो जाएगा आपका 75। तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 75। बस मेरे इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ऐसे नहीं करना कि पहले इसको जोड़ो फिर इसको माइनस करो, वो तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, 345 में से 330 माइनस करे तो 15 बच गई, और 150 में से 90 माइनस करे तो 60 बच गए। तो 15 और 60 कितने हो गए आपके, 75 हो गए डायरेक्टली, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मीन निकालना था। मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एन। ए कितना है आपके पास 57, और एफ आई डी आई कितना है 75, और एन कितना है, एन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 15, और 135 हो जाएगा आपका 150, 150 में ये प्लस करेंगे तो 260, 260 में 140 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये आपका एन आ गया आपका 400, ठीक है। इस तरीके से एन निकाल दिए। अब डिवाइड कर सकते हैं, 25 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 25 से ये कट जाएगा 16 बार। ये हो जाएगा 57 प्लस 3/16। अब 3/16 को डिवाइड कर दोगे, देखो 3 को डिवाइड करेंगे 16 से तो भाई पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो एक बार में चला जाएगा तो ये कितना आएगा आपका 16, फिर ये 14 आ जाएगा, एक और 0 लग जाएगा, फिर ये 8 बार में चला जाएगा, ठीक ना 128, और फिर ये आगे और भी जाएगा जैसे कि 12 बार में, फिर 0 लग जाएगा, 7 बार में चला जाएगा 112, बस इतना ही रहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 57 प्लस 0.187। और देखो सबको पता है कि 8 के बाद 7 आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 57 प्लस 0.19, इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 57.19 आंसर, ठीक है।